तो मेरे भाई आप कैसे हैं? स्वागत आप सभी का रिवीजन 24 में। आज की ये जो क्लास है ना मेरे भाई, वो क्लास 3 है ब्लड रिलेशन की। अभी तक हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पहले के पिछले कुछ 2-3 सालों के क्वेश्चंस सारे उठा के बिल्कुल उनको छाँट करके उसी तरीके से आपकी क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसी तरीके से आपकी क्लास को डिज़ाइन किया गया है। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक आज आप फर्स्ट टाइम अगर ये वाली क्लास देख रहे हो और आपने पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ एक बार उन क्लासेस को चेक कर लीजिए। एक बार उन क्लासेस को चाहे आप 2x स्पीड पर देखिए, लेकिन आप उन क्लासेस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको क्या हो, आइडिया हो कि आप ब्लड रिलेशन का टॉपिक कैसे करोगे। काफ़ी ईज़ी तरीके से, और हर एक एग्ज़ाम के अंदर जो एक क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने का एक बिल्कुल सटीक तरीका आपको बता रहा हूँ। आपकी स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके सभी भाई बंधुओं को इसका बेनिफिट मिल पाए। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहले भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इस बार ना मेरे को लास्ट टाइम लगा था कि पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा-सा हिंदी इंग्लिश का सही सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन अभी से आपका बिल्कुल वो सिस्टम भी सही बैठेगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, डी इज सन ऑफ ई। डी बेटा है ई का, ठीक है मेरे भाई। तो डी अगर बेटा है तो ई को हम लोग ऊपर बना लेते हैं। इसका बेटा कौन है? डी है। मैंने इसको बॉक्स के अंदर रख लिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मेल होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर रखेंगे। एम ई की पत्नी है, एम जो पत्नी है तो इसको फीमेल बना दिया, और इसकी वाइफ। कुछ टीचर्स कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, कुछ यहाँ पर डबल लाइन का यूज कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट हो। आज कोशिश करेंगे, हालांकि मेरी प्रैक्टिस है कि मैं प्लस के साथ करता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि डबल लाइन के साथ हम इसको यूज करें। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एम ई की पत्नी है। एम इज द हस्बैंड ऑफ ई, सॉरी एम ई का पति है, ये हमें बोल रहा है। तो एम हस्बैंड है, तो मैं यहाँ पर एम बना देता हूँ, और इस तरीके से एम को बॉक्स में रख लेता हूँ, क्योंकि हस्बैंड है तो मेल होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए ई की माँ है। ए इज मदर ऑफ ई, तो ए जो है ई की माता है। मैंने यहाँ पर ए बना दिया और इसको सर्कल के अंदर रख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे भाई, ए इज मैरिड टू टी। अब ये फीमेल है तो इसकी शादी कहाँ पर हुई होगी, मेल के साथ, मतलब टी के साथ यहाँ पर इसकी शादी हुई है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू डी। तो टी देखो, डी की माता के पिता है डी, तो मतलब उसके नाना होंगे या उसकी माता के पिता होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, और अभी तक हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ को क्या किया था, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम लोगों ने प्लस का जो सिंबल है उसको यूज किया था। अब हम लोग हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम लोग इक्वल टू का साइन या डबल लाइन का यूज करेंगे। उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आज हम करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। देखो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर वाली डिटेल पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी डिवाइड बाय डब्ल्यू। वी डिवाइड डब्ल्यू, देखो डिवीजन का साइन ये रहा। इसका मीनिंग क्या है, वी अगर मैं यहाँ पे वी लगाता हूँ और यहाँ पे डब्ल्यू लगाता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, वी इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू। मतलब वी जो है वो भाई है किसका, डब्ल्यू का। ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, W प्लस एक्स। प्लस का मीनिंग क्या होगा कि ए बी की पत्नी है, मतलब W एक्स की पत्नी है, तो इसको मैंने वाइफ बना दिया। डबल लाइन के थ्रू हम लोग जोड़ रहे हैं आज की क्लास के अंदर, और एक्स की वाइफ है तो मैंने इसको बॉक्स के अंदर रख दिया। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे भाई, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई देखो क्या होगा, ए माइनस बी का मीनिंग है ए इज फादर ऑफ बी, तो एक्स माइनस वाई का मीनिंग क्या होगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ये हम लोगों ने बना दिया, यहाँ पर वाई आ गया। y मल्टीप्लाई एक्स, वाई मल्टीप्लाई एक्स का मीनिंग क्या है, a मल्टीप्लाई b का मीनिंग है a इज सिस्टर ऑफ b। तो यहाँ पर क्या होगा, y इज सिस्टर ऑफ z। तो ये जो है सिस्टर है किसकी, z की। अब z का जेंडर हमें नहीं पता, तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि v का z से क्या रिलेशन है। तो देखो v के पिता है x, सॉरी v का z से क्या रिलेशन है, तो z के पिता है x, उसकी वाइफ है w और उसका भाई है v। तो हमारे पास क्या होगा, z की माता है w और उसका भाई होगा
वी, तो हमारे पास उसकी माँ का भाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, एम इज मैरिड टू एन, एम की विवाह एन के साथ हुआ। अब हमें इतना पता है कि एम की शादी एन के साथ होगी, लेकिन कौन लड़की है कौन लड़का है ये हमें नहीं पता। उसके बाद बोल रहे हैं एन यू की बेटी है, एन इज डॉटर ऑफ यू। एन अगर बेटी है मतलब फीमेल है तो ये वाला मेल होगा, ठीक है। और ये किसकी बेटी है, यू की बेटी। अब यू का जेंडर हमें नहीं पता। यू का विवाह एस के साथ हुआ, इतना हमें पता चल गया। तो यू की शादी किसके साथ हुई है, एस के साथ हुई है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस पी की बहन है, अगर ये फीमेल है तो ये मेल होगा, ये हमें पता चल गया यहाँ से। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी क्यू का बेटा है। एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा हम लोग नीचे उठा कर ले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उसके बाद क्या बोल रहा है, पी क्यू का बेटा है, तो उससे पहले बोल रहा है एस पी की बहन है, तो मैं यहाँ पे पी बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पी क्यू का बेटा है, अगर ये बेटा है तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ये हमें पता चल गया। आर एस की माँ है, आर जो है एस की माँ है, तो ये मेल होगा। इसकी शादी एस के साथ सॉरी आर के साथ हुई है, ठीक है, ये फीमेल होगी, ये हमें पता चल गया। एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एन क्यू क्या क्या लगता है, देखो एन के पिता यू है, उसकी माता एन की माता एस है, और एस के पिता है हमारे पास कौन है, क्यू है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उसकी एन का रिलेशन पूछा है तो एन की बेटी है, क्यू की बेटी है एस, एस की बेटी है एन, तो बेटी की बेटी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, देखो CHSL 2023 के अंदर आया था, थर्ड शिफ्ट के अंदर 4 अगस्त का एग्जाम जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 54, हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 54 है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, हम लोग ऊपर वाले डाटा को नहीं पढ़ेंगे, पहले सीधा क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बन रहा है, बी प्लस सी प्लस, देखो कहां पर है हमारे पास, ये रहा, इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस बी का मीनिंग ए बी की माँ है, ए इज मदर ऑफ बी, तो बी जो है मदर है किसकी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी मदर है सी की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या दे रहा है, सी मल्टीप्लाई डी, सी मल्टीप्लाई डी, देखो ए इज वाइफ ऑफ बी मतलब सी इज वाइफ ऑफ डी, तो सी जो है वाइफ है, वाइफ है तो हम लोग डबल के साइन से जोड़ेंगे, डबल लाइन से, और डी की वाइफ है तो डी यहाँ पर मेल होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी माइनस ई, डी माइनस ई का मीनिंग देखो क्या है, ए बी का, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो यहाँ पर मैं इसको ई का भाई बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ई डिवाइड एफ, ई डिवाइड एफ का मीनिंग क्या है, ई इज फादर ऑफ एफ, तो ई जो है ये फादर है, एफ का मतलब इसकी शादी किसी के साथ हुई है, हमें उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी और एफ का क्या रिलेशन है, तो डी जो है वो एफ का क्या लगेगा, एफ के पिता का भाई है, एफ के पिता का भाई है डी, कौन, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार, जल्दी से रैपिड फायर की तरह इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बिल्कुल क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। अभी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज वो एक बार लाइक कर दें क्लास को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू इज ब्रदर ऑफ एल, क्यू इज ब्रदर ऑफ एल, क्वेश्चन में बोल रहा है क्यू इज ब्रदर ऑफ एल, तो हम लोग ये बना लेते हैं, क्यू जो है ये हमारा क्या होगा, क्यू इज ब्रदर ऑफ एल, ये हम लोगों ने बना दिया। एल इज सिस्टर ऑफ एन, एल इज सिस्टर ऑफ, ये एल इज सिस्टर ऑफ एन, ठीक है, एल इज सिस्टर ऑफ एन। उसके बाद क्या बोल रहा है, एन आर का पिता है, एन इज फादर ऑफ आर, एन इज फादर ऑफ आर, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे भाई, आर का विवाह पी के साथ हुआ है, आर का विवाह पी के साथ हुआ है, और पी टी का भाई है मतलब पी भाई है, पी मेल होगा तो आर फीमेल होगी, ये हम लोगों ने बना दिया। इसका विवाह किसके साथ हुआ है, पी के साथ हुआ है, ये मेल है, और ये टी का भाई, ये हमारा बन गया। टी एक्स की माँ है, टी अगर माँ है तो ये फीमेल होगी, यहाँ पे एक्स आएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वाई आर की बेटी है, वाई आर की बेटी है, वाई जो है आर की बेटी है मतलब इसकी भी बेटी होगी, ये सॉरी यहाँ पर वाई आएगा, वाई आर की बेटी है,
मतलब पी की भी बेटी होगी और वाई की भी, सॉरी आर की भी बेटी है। तो वाई का टी से क्या संबंध है? तो वाई की माता है कौन? आर। वाई के पिता है कौन? पी। और वाई की बुआ कौन है यहाँ पे? टी। तो उसके पिता की, सॉरी उसने, वाई का टी से क्या संबंध है? तो वाई जो है उसके टी के भाई की, टी के भाई की बेटी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि कौन किसके भाई की बेटी है, क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 6th है, ओवरऑल हमारी सीरीज का 56th क्वेश्चन है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, हम इन लाइनों को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का मीनिंग क्या होगा? P इज मदर ऑफ Q। P इज मदर ऑफ Q। तो हम लोग P बनाते हैं, ये मदर है क्योंकि ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? Q मल्टीप्लाई R। Q मल्टीप्लाई R का मीनिंग क्या होगा? Q R का पति है, तो Q जो है पति है किसका? R का। हम लोगों ने ये बना दिया। उसके बाद क्या होगा? R माइनस एस। R माइनस एस का मीनिंग देखो क्या है मेरे भाई? R S की बहन है, R इज सिस्टर ऑफ S। तो R अगर बहन है किसकी? S की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? S डिवाइड T। S डिवाइड T का मीनिंग क्या होगा? S इज डॉटर ऑफ T। S जो है डॉटर है किसकी? T की, ये हमें पता चल गया। यहाँ तक हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Q का T से क्या रिलेशन है? Q का T के साथ क्या रिलेशन है? तो देखो T की बेटी कौन है? एक तो S है और दूसरी बेटी कौन है? R है। R का हस्बैंड कौन है? Q है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Q का T से क्या रिलेशन है? तो Q जो है T की बेटी का पति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? डायरेक्ट क्वेश्चन के डाटा को पढ़ना है। और क्वेश्चन का डाटा क्या है? P डिवाइड Q। P डिवाइड Q का मीनिंग देखो क्या होगा यहाँ पर? P Q की पत्नी है, ये हमें पता चल गया। P इज वाइफ ऑफ, ठीक है, Q, ये हमें पता चल गया यहाँ पर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Q मल्टीप्लाई R। Q मल्टीप्लाई R का मीनिंग क्या होगा? Q R का पिता है, Q इज फादर ऑफ R, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? R प्लस S हमें बोल रहा है। R प्लस S का मीनिंग देखो क्या होगा? R S का भाई है, R इज ब्रदर ऑफ S, ये हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है? S माइनस T। S माइनस T का मीनिंग देखो मेरे भाई क्या है? S T की माँ है, S इज मदर ऑफ T। S जो है मदर है किसकी? T की, ये हमें पता चल गया। अभी तक की क्लास के अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो फैमिली ट्री चाहे 3 लेवल का बन रहा हो, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन 1 से 2 लेवल तक, 2 जनरेशन तक जा रहा था। यहाँ पे 3 जनरेशन के हमारे पास फैमिली ट्री है और 3 जनरेशन में ही उनका आंसर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं? P का T के साथ क्या रिलेशन होगा? तो P के T के बारे में बात करते हैं। देखो P का रिलेशन पूछा है, तो P की बेटा है कौन है? P की बेटी है कौन? S। ठीक है, ये P का हस्बैंड है, ये उसका बेटा है, ये उसकी बहन है, मतलब P की बेटी है S और उसका बेटा या बेटी है कौन है? T। तो हमें क्या मिल रहा है? T के बारे में पूछ रहे हैं, तो T की माता S है और उसकी माता कौन है? P है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मदर्स मदर, माँ की माँ, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं बी सी का पिता है, बी इज फादर ऑफ सी। बी है जो है ये पिता है किसका? सी का, इतना हमें पता चल गया। सी क्यू का भाई है, ये हम लोग बना लेते हैं, सी क्यू का भाई है, इतना हमें पता चल गया। क्यू एम के बेटे का बेटा है। अब देखो अब आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होगी। क्यू जो है एम के बेटे का, एम का कोई बेटा है, उसका बेटा कौन है? क्यू है। और एम क्या है हमें अभी पता नहीं। ठीक है, एम के बारे में अभी हमें पता नहीं, इतना और ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, एम टी से विवाहित है, एम की शादी टी के साथ हो गई, ये हम लोगों ने दोनों की शादी करवा दी। बी टी का इकलौता बेटा है, बी टी का इकलौता बेटा है, मतलब इसका इकलौता बेटा ये तो बी होगा, इतना हमें पता चल गया। टी यू की माँ है, मतलब यहाँ पर कोई इसकी बहन भी होगी। अगर ये इकलौता बेटा है तो दूसरी बहन होगी, ये अगर माता है
तो ये पिता होगा। अब ऑलमोस्ट हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। टी का क्यू से क्या संबंध है? टी का क्यू से क्या संबंध है? तो टी का बेटा कौन है? बी है, उसका बेटा क्यू है। तो यहां पर देखो क्या होगा, टी क्या है? क्यू के पिता की माँ है, ऑप्शन नंबर डी। क्यू का पिता कौन है? बी है। बी की माता कौन है? टी है। पिता की माँ, फादर्स मदर, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 59 और आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, क्यू का विवाह एल के साथ हुआ। क्यू का विवाह, ये हमारा क्यू है, इसका विवाह हम लोगों ने करा दिया एल के साथ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एल टी की बहन है, अगर ये वाली फीमेल है तो ये यहाँ पर मेल होगा, इतना हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टी आर की पुत्री है, टी आर की पुत्री है, एल टी की बहन है। चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो टी जो है डॉटर है किसकी? आर की, ये भी हमें पता चल गया। आर पी का भाई है, आर अगर भाई है किसका? पी का, तो ये मेल होगा, मतलब इसकी शादी किसी और के साथ हुई है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पी का विवाह एन के साथ हुआ, पी का विवाह एन के साथ हुआ, ये हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एन क्यू का पिता है, एन क्यू का पिता है। यार एक ही परिवार, एन क्यू का पिता है, मतलब ये फादर होंगे और ये मदर होगी। ठीक है, ये इसका पिता है, ये हमें पता चल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पी का एल के साथ क्या संबंध है? तो पी जो है वो क्या होगा, पी जो है क्यू की माता है, तो एल की सासू होगी, ये हमें पता चल रहा है। या फिर हम लोग दूसरा रिलेशन क्या बना सकते हैं, एल के पिता कौन है? आर है, आर की बहन कौन है? पी है। देखो ये आप लोग समझ सकते हो कि किस फैमिली का फैमिली ट्री ये दे रहा है। ठीक है, तो एल के पिता कौन है? आर है, और आर की बहन कौन है? यहाँ पर पी है, तो ऑप्शन नंबर डी, फादर्स सिस्टर या पिता की बहन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जहां पर आपको खुद से डाउट हो कि आपने फैमिली ट्री गलत बना लिया, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। सीएचएसएल के एग्जाम में आया था, देखो 12th लेवल का एग्जाम समझते हैं, लेकिन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। 2023 8 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, P मल्टीप्लाई Q, P मल्टीप्लाई Q बोल रहा है। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होगा, P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर, P है जो फादर है किसका? Q का, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, Q प्लस R, Q प्लस R कहां पर दे रहे हैं मेरे भाई? देखो Q इज द वाइफ ऑफ B, Q क्यू आर की पत्नी है, क्यू इज द वाइफ ऑफ आर, क्यू जो है वाइफ है किसकी? आर की, ये हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई क्या बोल रहा है, आर माइनस एस, आर माइनस एस का मीनिंग क्या है? आर एस का भाई है, ये हम लोग बना लेते हैं, ये हम लोगों ने उसका एस का भाई बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस डिवाइड टी, एस डिवाइड टी का मीनिंग क्या होगा? एस टी की माता है, तो ये हम लोग इसको फीमेल बना देते हैं और यहाँ पर टी बना दिया। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है टी इज सन ऑफ एस, हमें टी का जेंडर नहीं पता, हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो लड़का है या लड़की है, मतलब बेटा होगा या बेटी होगा, ये हम लोग नहीं बता सकते। तो पहला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं, क्यू एस की बहन है, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एस, क्यू एस की बहन नहीं है, क्यू आर की वाइफ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, आर इज टीज मदर्स ब्रदर। ठीक है, आर टी की माता का भाई है, टी की माता कौन है? एस है, उसका भाई कौन है? आर है, ये हमें पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये भी उसी दिन का क्वेश्चन है जो अभी लास्ट क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है मेरे भाई, पी ई के पिता है, पी इज फादर ऑफ ई, पी इज फादर ऑफ ई, ये हमें पता चल गया। ई ए की बहन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ई सिस्टर ऑफ ए का केवल एक भाई है, ए का केवल एक भाई है। अब ई तो नहीं है, तो यहाँ पर कोई और यहाँ पर भाई होगा, इतना हमें पता चल गया। टीपी का इकलौता पोता है, टीपी का इकलौता पोता है, मतलब यहाँ पे इसका बेटा होगा, कौन होगा? टी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एम ए की पत्नी है, एम ए की
एम ए की पत्नी है, अभी श्योर नहीं बोल सकते कि ये इसी का बेटा होगा, ठीक है। एम ए की पत्नी है, तो ए की शादी मैं यहाँ पर क्या करवा देता हूँ, ये फीमेल होगी, ये ऐसे किया, और एक मिनट, तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ए था, एम ए की पत्नी है, पहले उस लाइन को देख लेते हैं, तो ये एम बना दिया, और इसका एक इकलौता भाई है, किसका, ए का केवल एक भाई एल है, ए का केवल एक भाई एल है, ये मैं इसका भाई बना देता हूँ एल। ये हमें पता चल गया, क्योंकि ए की बहन कौन है, ई है, उसका एक भाई है एल, ठीक है। एल का टी के साथ क्या संबंध है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो टी यहाँ पर कहां से आ गया, टी पी का इकलौता पोता है। देखो इसकी शादी अभी तक हमें बताया नहीं है, तो यहाँ पे इसकी शादी हम लोग करा देते हैं, और यहाँ पर पोता है तो इसको ये इस तरीके से बना देते हैं। पी की केवल एक संतान है, एक संतान विवाहित है, ठीक है। ये दोनों तो अविवाहित है, केवल एक विवाहित है, तो एल का टी के साथ क्या संबंध है, तो एल देखो टी के पिता का भाई है, टी के पिता का भाई है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर से वैसा क्वेश्चन, तो यहीं से डाटा शुरू करते हैं। पी मल्टीप्लाई क्यू हमें दे रहा है सबसे पहले देखो सॉरी, पी मल्टीप्लाई क्यू दे रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, पी क्यू का भाई है, पी जो है भाई है किसका, क्यू का, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्यू डिवाइड आर, क्यू डिवाइड आर का मीनिंग देखो मेरे भाई क्या है, क्यू आर की माँ है, क्यू इज मदर ऑफ आर, ये हमें पता चल गया। आर माइनस एस का मीनिंग देखो क्या है, आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, तो इसको फीमेल बना दिया, ऐसे कर देंगे, एस बना देंगे और इसको मेल बना देंगे। उसके बाद क्या है, एस प्लस टी, एस प्लस टी का मीनिंग देखो कि मेरे भाई क्या है, एस इज सन ऑफ टी, एस इज सन ऑफ टी, एस टी का बेटा है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। हमारा हो गया फैमिली ट्री कंप्लीट। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर का टी के साथ क्या संबंध है, तो आर जो है टी के बेटे की वाइफ है, टी के बेटे की पत्नी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसी वैल्यू को पढ़ते हैं। जे मल्टीप्लाई के, जे मल्टीप्लाई के का मीनिंग क्या होगा, जे के की पत्नी है, जे जो है वाइफ है किसकी, के की, ये हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, के माइनस एल, के माइनस एल का मीनिंग क्या होगा, के एल का भाई है, के इज ब्रदर ऑफ एल, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एल डिवाइड बाय ठीक है मेरे भाई। देखो कहां तक पहुंचे थे हम लोग, के माइनस एल हमें पता चल गया, क्या पता चल रहा है, के एल का भाई है, इतना हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एल डिवाइड एम, एल डिवाइड एम का मीनिंग क्या होगा, एल एम का पिता है, एल एम का पिता है, ये हमें पता चल गया, ये हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, एम प्लस एन, एम प्लस एन का मीनिंग क्या होगा मेरे भाई, देखो m प्लस एन दे रहा है हमें, m प्लस एन का मीनिंग क्या होगा, m इज मदर ऑफ n, m जो है ये मदर है किसकी, n की। यहां तक हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि k का m के साथ क्या रिलेशन है, तो k का m के साथ देखो मेरे भाई क्या रिलेशन होगा, ठीक है। k का m के साथ क्या रिलेशन होगा, तो k का भाई कौन है, l है, उसकी बेटी है, यहाँ पर कौन है, m है, तो k का m के साथ क्या रिलेशन होगा, तो m के पिता का भाई है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई क्या बोल रहा है, फिर से वही सेम डायग्राम है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हाँ ये यहाँ पे साइन चेंज किया उसने, ठीक है। तो एल स्लैश दे रहा है फॉरवर्ड, उसके बैकवर्ड, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर एम बोल रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एल एम का भाई है, एल इज ब्रदर ऑफ, एल जो है भाई है, एल इज ब्रदर ऑफ एम, ये हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे भाई, एम मल्टीप्लाई डी, एम मल्टीप्लाई डी का मीनिंग क्या होगा, एम डी की बहन है, एम इज सिस्टर ऑफ डी, ये हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डी माइनस के, डी माइनस के का मीनिंग क्या होगा, डी इज फादर ऑफ के, डी जो है ये फादर है किसका,
के का, यहाँ पर हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एल का के साथ क्या रिलेशन होगा, तो एल एम का भाई है, एल डी का भी भाई है, और ये इसके के पिता का भाई होगा, के पिता का भाई, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम लोग 15वां क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे मेरे भाई, एच डिवाइड ओ। एच डिवाइड ओ का मीनिंग देखो क्या होगा, एच इज हस्बैंड ऑफ ओ। एच जो है हस्बैंड है, एच हस्बैंड है किसका, ओ का, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओ प्लस ए। ओ प्लस ए का मीनिंग देखो क्या होगा मेरे भाई, ओ इज डॉटर ऑफ ए। ओ जो है ए की बेटी है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या है, ए माइनस एम। ए माइनस एम का मीनिंग क्या होगा, ए एम का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ एम। अगर ये है तो इसकी शादी किसी और के साथ हुई है, ठीक है, ये हमें अभी तक पता नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एम प्लस एन। एम प्लस एन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एम इज डॉटर ऑफ एन। एम जो है डॉटर है किसकी, एन की। ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम का ओ के साथ क्या रिलेशन है, तो देखो ओ के पिता की बहन है, कौन है, एम है, तो ओ के पिता की बहन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तो क्यू मल्टीप्लाई आर। क्यू मल्टीप्लाई आर का मीनिंग क्या होगा, क्यू आर की पत्नी है, क्यू इज वाइफ ऑफ आर, ये हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आर माइनस एस। आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, तो ये हम लोग ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एस डिवाइड टी। एस डिवाइड टी का मीनिंग क्या है मेरे भाई, देखो एस टी का पिता है, तो एस इज फादर ऑफ टी, ये हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टी प्लस यू। टी प्लस यू का मीनिंग क्या होगा, टी इज मदर ऑफ यू। टी जो है मदर है किसकी, यू की। यहाँ तक हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है, फैमिली ट्री यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एस का यू के साथ क्या संबंध है, तो एस का यू के साथ क्या संबंध है, देखो यू के माता के पिता है कौन, एस, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर माँ के पिता जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, अब जल्दी से जल्दी हम लोग ये 25 क्वेश्चंस आज की क्लास के कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल फास्ट तरीके से अभी हम लोग चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, के एस की बेटी है। के एस की बेटी है, तो यहाँ पर हम लोग के को बना लेते हैं, इसको सर्कल के अंदर डाल देते हैं और एस की बेटी बना देते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, एस की शादी जी के साथ हुई है, तो हम लोग यहाँ पर जी बना लेते हैं। ए एम का इकलौता पोता है, जी एम का बेटा है। जी अगर बेटा है, ठीक है, तो ये बहू होगी, और ये किसका बेटा है, एम का बेटा है, ठीक है। और ए एम का इकलौता पोता है, तो मतलब इसका एक लड़का भी होगा, ए, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए की एक बेटी है एच। ए की एक बेटी है एच, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो एस की इकलौती पोती है, जो कि एस की इकलौती पोती है, ठीक है, हमें ये पता चल गया, मतलब इसकी शादी कहीं और हो चुकी है। के का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो देखो के ए की क्या लगेगी, आप देखो यहाँ पर के ए की बहन लगेगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, जल्दी से रैपिड फायर से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, टी मल्टीप्लाई यू। टी मल्टीप्लाई यू, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। हाँ तो मेरे भाई देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टी मल्टीप्लाई यू। टी मल्टीप्लाई यू का मीनिंग क्या होगा, टी यू का पिता है, टी जो है फादर है किसका, यू का, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, यू माइनस वी बोल रहा है, तो यू माइनस वी का मीनिंग क्या होगा, यू वी का पति है, यू वी का पति है, तो ये हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं। जहां तक हमारा हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, वी प्लस डब्ल्यू। वी प्लस डब्ल्यू का मीनिंग देखो मेरे भाई क्या है, वी इज मदर ऑफ डब्ल्यू, तो वी जो है मदर है किसकी, डब्ल्यू की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, डब्ल्यू डिवाइड एक्स। डब्ल्यू डिवाइड एक्स का मीनिंग क्या होगा, डब्ल्यू एक्स का भाई है, तो ये हम लोग इसको भाई बना लेते हैं एक्स का। हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि टी का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो टी का बेटा है यू, उसका बेटा है डब्ल्यू, और उसका भाई या बहन है कौन,
एक्स है, तो एक्स के क्या लगेगा, एक्स के पिता का पिता कौन है, टी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है यहाँ पे, पी क्यू की पत्नी है तो ए बी की पत्नी है। देखो ए इज वाइफ ऑफ बी, अगर एक फीमेल है तो एक मेल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बी डिवाइड सी, बी डिवाइड सी का मीनिंग क्या होगा, बी इज फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, ये हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, सी माइनस डी, सी माइनस डी का मीनिंग क्या होगा, सी डी का भाई है, ये मेल है, ये भाई है, इसका डी का। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बी का डी के साथ क्या रिलेशन है, तो बी जो है सी का पिता है, डी का भी पिता होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एफ डिवाइड एल, क्वेश्चन नंबर 70 है, आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन है। एफ डिवाइड एल का मीनिंग क्या होगा, एफ इज सिस्टर ऑफ एल, एफ जो है सिस्टर है किसकी, एल की, ये हमें पता चल गया। एल मल्टीप्लाई सी का मीनिंग क्या होगा, एल सी की बहन, यहाँ पे हम लोग गलत कर दिया, देखो यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, पहला हमारे पास डिवाइड दे रखा है, डिवाइड का मीनिंग क्या है, ए बी की बहन है, मतलब एफ इज सिस्टर ऑफ एल, यहां तक हमारा सही हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एल मल्टीप्लाई सी, एल मल्टीप्लाई सी का मीनिंग क्या है, एल इज ब्रदर ऑफ सी, एल जो है ये भाई है किसका, सी का, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी प्लस ए, सी प्लस ए का मीनिंग देखो क्या है मेरे भाई, सी इज द वाइफ ऑफ ए, सी जो है वाइफ है किसकी, ए की, ये हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, एक को फीमेल बना दिया, एक को मेल बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए माइनस एस, ए माइनस एस का मीनिंग क्या होगा, ए एस का पिता है, तो ये हम लोग ऐसे बना लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ का एस के साथ क्या रिलेशन है, तो एफ की एस की माता है कौन है, सी है, और उसकी बहन है कौन, एफ, तो यहाँ पर एस की माता की बहन, माँ की बहन होगी कौन, यहाँ पर एफ होगी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बिल्कुल सेम है, तो एल डिवाइड सी हमारा क्या होगा, एल सी की पत्नी है, एल जो है ये वाइफ है किसकी, सी की, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सी प्लस डी, सी प्लस डी का मीनिंग क्या होगा, ए इज फादर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ डी, तो ये डी का पिता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डी मल्टीप्लाई पी, डी मल्टीप्लाई पी का मीनिंग क्या होगा मेरे भाई, देखो डी पी का पति है, डी जो है पति है किसका, पी का, डबल लाइन से इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और डी का एल के साथ क्या रिलेशन है ये उसने पूछा है, तो डी जो है एल का, एल का क्या होगा, डी यहाँ पर बेटा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, और आज की क्लास का 22वां क्वेश्चन देखो, अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, ये अब रिवीजन हो रहा है आपका, हमने पहली क्लास में ये सेम क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हम लोगों ने इनको छोड़ दिया, अब ये रिवीजन हो रहा है, तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लो। अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, ठीक है, क्या कहा, कि यह मेरी पत्नी के पति की बहन है। गौरव की कौन है, ये गौरव अगर मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये गौरव है, गौरव की कोई वाइफ है, ये गौरव की वाइफ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गौरव के वाइफ यह मेरी, मतलब गौरव की वाइफ के पति, वाइफ का पति वापस गौरव होगा, और उसकी बहन कौन होगी, ये जो जिसकी फोटो है, या जो बगल में बैठी है, ठीक है, जो बगल में बैठी है उसके बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गौरव का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, तो ये गौरव की बहन होगी। बिल्कुल आपको समझ कर आपको डायग्राम बनाना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग डायग्राम नहीं बना सकते तो खुद को गौरव मान लीजिए, और उसके बाद आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, आज की क्लास का 23वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए डिवाइड एल, डिवाइड का मीनिंग देखो क्या है मेरे भाई, के, ए डिवाइड बी का मीनिंग है ए बी का पिता है, तो के इज फादर ऑफ एल, के जो है ये फादर है किसका, एल का, ये हमें पता चल गया। उसके बाद एल मल्टीप्लाई एम,
एल मल्टीप्लाई एम का मीनिंग क्या होगा, एल एम की पत्नी है, मैं इसको वाइफ बना देता हूँ किसकी, एम की। ये हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एम माइनस एन, एम माइनस एन का मीनिंग क्या होगा, एम एन का भाई है, ये मैंने इसका भाई बना दिया एन। उसके बाद क्या बोल रहा है, एन प्लस ओ, एन प्लस ओ का मीनिंग क्या होगा, एन इज मदर ऑफ ओ, एन जो है ये मदर है किसकी, ओ की, ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एम का ओ के साथ क्या रिलेशन होगा, तो ओ की माता कौन है, एन है, और उसका भाई कौन है, एम है, तो उसकी माँ का भाई होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 और आज की क्लास का 24वां क्वेश्चन, बिल्कुल इसके बाद आपका एक ही क्वेश्चन रहता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एल मल्टीप्लाई के, एल मल्टीप्लाई के का मीनिंग क्या होगा, एल के का पुत्र है, एल जो है के का पुत्र है, इस बार उल्टा दे दिया उसने, ठीक है, एल जो है के का पुत्र है। उसके बाद क्या बोल रहा है, के प्लस डी, के प्लस डी का मीनिंग क्या होगा, के इज मदर ऑफ डी, के जो है मदर है किसकी, डी की, ये भी हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डी माइनस एस, डी माइनस एस का मीनिंग क्या होगा, डी इज वाइफ ऑफ एस, डी वाइफ है किसकी, एस की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एस डिवाइड टी, एस डिवाइड टी का मीनिंग क्या होगा, एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस टी का भाई है। हमारा फैमिली ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है एस का एल के साथ क्या रिलेशन है, तो एस का एल के साथ क्या रिलेशन है, तो एल की बहन है कौन, एल की बहन कौन है, डी है, और उसका हस्बैंड कौन है यहाँ पर, एस है, तो एल की बहन का पति, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर निकालो और मुझसे पहले कमेंट में करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो पी सी का बेटा है, पी सी का बेटा है, तो यहाँ पर पी हम लोग बना लेते हैं, किसका बेटा है, सी का बेटा है, तो हम लोग सी को बना लेते हैं। सी का विवाह डी के साथ हुआ और डी ओ की बहन है, अगर डी बहन है तो डी फीमेल होगी, मतलब ये मेल होगा, इसका विवाह डी के साथ हुआ, ये फीमेल है, और ये बहन है किसकी, ओ की। यहाँ तक हमारा हो गया। ओ एम की बेटी है, अगर ओ बेटी है तो हम लोग एम को ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक्स सी की माँ है, एक्स जो है सी की माँ है, ये हम बना लेते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने एक्स बनाया और इसको फीमेल बना दिया। उस और डब्ल्यू से विवाहित है, इसकी शादी किसके साथ हुई है, डब्ल्यू के साथ हुई है, तो इसको हम लोग स्क्वायर के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पी का डब्ल्यू के साथ क्या रिलेशन है, तो पी जो है, देखो पी के पिता कौन है, सी है, और उसके फादर कौन है, डब्ल्यू है, पी के फादर सी है और उसके फादर डब्ल्यू है, तो फादर्स फादर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डब्ल्यू के बेटे का बेटा कौन है, पी है, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज खुद को कोई एक करेक्टर मानिए, इनमें से कोई भी एक करेक्टर मानिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपकी स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी। ये जो खेल है एसएससी, ये ब्लड रिलेशन, ये पूरा पूरा गेम स्पीड का है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी। तो इसी वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले पाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।